एक सवाल और उसके जवाब को तलाशने की कोशिश। आत्महत्या कौन करता है? क्यों करता है? कब करता है? किस मनोदशा में करता है? बचपन से ही सुनता आया हूं, आत्महत्या कायरों का श्रृंगार है। न केवल गीता में बल्कि कुरान में भी आत्महत्या की मजम्मत की गई है। लेकिन उसके बावजूद डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट कहता है भारत में आत्महत्या की दर वैश्विक दर से अधिक है। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट और उससे जुड़े हुए मुद्दों को देखेंगे जो सुसाइड पे आया है। ये आज का पर्टिकुलर वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, मेंस स्पेशली ऐसे टॉपिक, और साथ ही साथ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इथिक्स और इंटीग्रिटी इस टॉपिक में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है। अलग अलग सेक्शन में है। सेक्शन 1 जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जो आए हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 आत्महत्या के कारण क्या है। सेक्शन 3 आत्महत्या को नियंत्रित करने के लिए किस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इस तरह के अमानवीय कृत्य ना हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी इंसान का मौत इंपॉर्टेंट है, एक मानवीय मुद्दा है, और हर एक इंसान की मौत वह को रोका जा सकता है अगर इस तरह की चीजें हो हमारे यहां तो। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है आज के इस टॉपिक का। फर्स्ट स्टेज डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट कहता है भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर 12.9% मींस 12.9 व्यक्ति, ऑलमोस्ट 13 व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। ग्लोबल एवरेज डब्ल्यूएचओ का ही रिपोर्ट है, इसमें 9.0 कहा गया है। वैश्विक स्तर पे सुसाइडल रेट जो है वह मात्र 9.0 है, लेकिन भारत में 12.9 है। ऐसा क्यों? जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का देश है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसकी आलोचना की गई है। इसको अधार्मिक कृत्य माना गया है। कुरान में भी विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम भी भारत में ही है और कुरान में भी इसकी मजम्मत की गई है। तो उसके बावजूद आखिर यह दर इतना हाई क्यों है? तो इसका भी हम लोग पड़ताल करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, आखिर इसके कारण क्या है। आइए देखते हैं इसके रीजन क्या है और इसका इससे रिलेटेड हमारे कंटेंट क्या है, क्योंकि यह टॉपिक आपके यूपीएससी इथिक्स वाले सेक्शन में और बीपीएससी में ऐसे इंक्लूड हुआ है, ऐसे वाले सेक्शन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। यहां मैंने लिख रखा है भारत में आत्महत्या की दर 12.9 1 लाख है, जो रीजनल एवरेज 10.2। रीजनल एवरेज मीन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उससे भी अधिक है, 12 है, और ग्लोबल एवरेज 9.0 से अधिक है। तो इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसके रीजन क्या है। आत्महत्या का अगर हम विश्लेषण करें तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक मानवीय सामाजिक मुद्दा तो है ही है, प्लस आत्महत्या सरप्राइजिंग इंसिडेंट नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक मनोवैज्ञानिक भावना है। अब हम लोग जानते हैं कोई भी सेंटिमेंट्स, कोई भी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फीलिंग्स वह अचानक से डेवलप नहीं होती है, उसकी एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक सफर में होता है वह व्यक्ति। अगर आत्महत्या के सफर को रोक दिया जाए, उसमें ब्रेक लगा दिया जाए, आइए इस सफर में हम लोग अवरोध लगाने का काम करते हैं। हर एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति साइन देता है, उस साइन को पहचानने की जरूरत है। उस साइन को फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्या है यह साइन? इस साइन को देखेंगे तो मैंने पहले ही बोला आत्महत्या एक सफर है और यह सफर प्रारंभ होता है पहले स्टेज से, स्ट्रेस फैक्टर से, तनाव से संबंधित कारकों से। और यह तनाव क्या है और किस किस कारण से उत्पन्न होते हैं, इस सेक्शन का स्टेज 1 है यह। अगर तनाव है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट सुसाइड होगा, होने की संभावना बनी रहती है। और यह तनाव क्या है? सोशल स्ट्रेस, सामाजिक तनाव, जीवन में होने वाली घटनाएं, गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो तनाव के कारण होते हैं। और इस तनाव के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति बहुत ही नकारात्मक रवैया रखता है। निगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, मेरे से कुछ नहीं होगा,
मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं है, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। और जैसे ही यह भावना आई तो की उत्पादन क्षमता और कार्य क्षमता प्रभावित होगी। और ऐसे व्यक्ति को पहचानने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति या तो बहुत सोएगा या बहुत कम सोएगा। हमेशा नकारात्मक भविष्य जो फ्यूचर है, भविष्य के प्रति एकदम निगेटिव अप्रोच ना, मेरे से कुछ नहीं होना है, मैंने इस धरती पे आके बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुझे इस धरती पे ही नहीं आना चाहिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें। जैसे ही इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा और इस तरह के डिबेट किसी के भी माइंडसेट में आए तो वहीं पे उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ताकि चीजों को समझा जा सके और उसको करेक्ट किया जा। फिर जैसे ही निगेटिव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अपने आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं कर पाता है, अपने प्रासंगिकता को प्रूफ नहीं कर पाता है, अपने आप को नहीं पहचान पाता है, और उसे लगता है अरे यार इस जिंदगी से तो बेहतर है मर जाना। लेकिन किसी ने खूब ही कहा है, लगता है मर जाएंगे तो चैन आ जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी अगर चैन नहीं आएगा तो कहां जाएंगे भाई, अभी देखना है। तो मरने के बाद भी अगर चैन नहीं आएगा तो फिर कहां जाएंगे। तो सुसाइडल आइडियाज जैसे ही आते हैं तो वह क्या करता है, अप्रोच करता है सुसाइडिंग टूल्स। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कुछ डेटाज है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड डेटाज होंगे, जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। वह अप्रोचिंग सुसाइडल टूल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। इसमें सबसे पहले हैंगिंग होता है, फांसी लगा लेना, बहुत ही कॉमन टूल्स, मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे। दूसरा होता है क्या, पेस्टिसाइड्स, चूहा मारने की दवाई, खेतों में डालने वाले कीटनाशक, उसको पी लेना। एक रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, इस कीटनाशक कभी श्रीलंका में सबसे अधिक सुसाइडल अटेम्प्ट होते थे, वर्ल्ड में सबसे अधिक सुसाइड की घटना श्रीलंका में होती थी। और जब रिसर्च किया गया, रिपोर्ट देखा गया, तो देखा गया इसका कारण है सबसे अधिक पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक का पीना। तो सरकार ने कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स के सेलिंग पे कंट्रोल किया और ड्रेस्टिकली सुसाइडल अटेम्प्ट्स कम हो गए। तो इंपॉर्टेंट है, हमको आइडेंटिफाई करना है रीजन, कारण क्या है सुसाइड के। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, गोली मार लेना। इससे संबंधित भी एक रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में गन फ्री था, सुसाइडल इंसिडेंट अधिक हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको कंट्रोल किया तो उस इंसिडेंट पे भी कंट्रोल। तो सुसाइडल टूल्स को कंट्रोल करके भी सुसाइडल संबंधित घटनाओं पे कंट्रोल की जा सकती है। इसको हम लोग पार्ट 2 में और डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेज है, ये इस स्टेज से इस स्टेज में कन्वर्ट होना, और इस स्टेज तक अगर हम व्यक्ति को रोक ले तो ही उसको हम रोक पाएंगे। अदरवाइज जो है, अगर वह सुसाइडल टेंडेंसी आ गया, एक बार आइडिया आ गया, तो क्योंकि यह आइडिया बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस से आता है, एक मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, यह एक साइकोलॉजिकली डेवलप हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यह रिमूव भी नहीं होगा। तो उस समय आप क्या जरूरत होती है, समय मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत होती है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, और मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिर सुसाइडल अटेम्प्ट और लास्ट में सुसाइड है, यही एक सफर है। और इसी सफर को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, इसी सफर को हमें रोकना है। और इस सफर को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे प्रयास किए जाना चाहिए। सरकार के स्तर पे तो प्रयास होते ही हैं और किए भी गए हैं, लेकिन क्योंकि यह एक मानवीय समस्या, सामाजिक समस्या, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी व्यक्तिगत प्रयास से ही निकाला जाना चाहिए। काउंसलिंग की जानी चाहिए बच्चों के साथ। जनरली यह टेंडेंसी जो यंगस्टर्स होते हैं उसमें होती है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उन फैक्टरों पे भी। लेकिन उसकी उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। जीवन में बहुत सारे डायमेंशन है, किसी को परीक्षा का तनाव, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं आईएएस नहीं बनूंगा तो मैं कुछ नहीं, मुझे जीने का कोई, अरे भाई आईएएस नहीं बनेंगे तो दुनिया आपके लिए बहुत बढ़िया है, जो मन का हो अच्छा है, नहीं हो तो और अच्छा है।
हरिवंश राय बच्चन साहब पहले ही कह गए हैं। और अगर आप नहीं बन पाए तो कुछ और बनेंगे। ईश्वर ने डिजाइन कर रखा है, सब कुछ डिजाइन कर रखा है। इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है, सही टाइम पे पहचानने की जरूरत है, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह से सुसाइड के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। और क्योंकि डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट था, करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है यह, तो मुझे लगा थोड़ा इस पे डिस्कस करना चाहिए। इससे रिलेटेड और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि मुझे लगा सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइड की घटना इतनी 12.9 बहुत बड़ा अमाउंट है, यह बहुत बड़े नंबर्स हैं। 1 लाख की जनसंख्या पे जोड़ लीजिए, हमारे यहाँ जो जनसंख्या है 1 अरब जनसंख्या पे टोटल कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है सुसाइड करता है। और ये आत्महत्या केवल उस व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि उस परिवार की हत्या के ऊपर डिपेंडेंट, उसके चाहने वाले, उसकी हत्या होती है। इसलिए मुझे लगता है आप लोगों को भी परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और समय रहते उसका काउंसलिंग करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आत्महत्या को रोकने के लिए परिवार के स्तर पे कौन कौन से उपाय किए जाए टॉपिक पे, और हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हुए। और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या इसका वैल्यूएशन हो सकता है, इवैल्यूएशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में तब तक डिस्कस कर सकते हैं जो इसके क्या रीजन है और इसके करेक्टिव मेजर्स फैमिली और इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे इस तरह से की जानी चाहिए। क्या आपके आसपास किसी व्यक्ति ने इस तरह का साइन दिया है और फिर सुसाइड किया है? अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ आपने देखा है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।